लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है शब अरफा के ताल्लुक़ से। अरफा की रात यानी ज़िलहिज्जा की 9 तारीख जो हज की तारीख भी कहलाती है, हज का दिन भी कहलाता है, उसकी रात को क्या दुआ कबूल होती है, क्या इसकी अहमियत है, और फिर ये कि कौन से मुल्क में ये कौन सी तारीख ज़िलहिज्जा की 9 तारीख कहलाएगी। आइए तवज्जो के साथ सुनिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यौम अरफा से ज़्यादा किसी दिन जहन्नमियों को आज़ाद नहीं किया जाता। अरफा का जो दिन है जहन्नमियों की आज़ादी का सबसे बड़ा दिन है वो। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला करीब यानी अपनी रहमत के साथ मुतवज्जे होता है और फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र करता है और पूछता है कि मेरे बंदे क्या चाहते हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या रब अज़्ज़ा व जल्ला ये मग़फ़िरत चाहते हैं, मुआफ़ी चाहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इरशाद फरमाता ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सब को बख्श दिया और उनसे दरगुजर किया। सही मुस्लिम किताबुल हज बाब फजल यौम अरफा हदीस नंबर 1348। गौर कीजिए अरफा के दिन की कितनी अहमियत है। जहन्नम से आज़ादी पाने वालों में या आज़ादी मिलने जिन दिनों में मिलते हैं उन दिनों में सबसे बड़ा दिन है अरफा का दिन। अल्लाह करीम की रहमत अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है। फिर अल्लाह करीम खुद अपने बंदों से अल्हम्दुलिल्लाह बंदों के ताल्लुक़ से फरिश्तों से पूछता है कि मेरे बंदे क्या चाहते हैं। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला वो अफ़्व करम मग़फ़िरत बख्शिश और गुनाहों की मुआफ़ी चाहते हैं। तो अल्लाह करीम फरमाता है कि मैंने ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने सबको बख्श दिया। सुभान अल्लाह। दुआओं की कबूलियत, दुआओं के लिए ख़ासकर मग़फ़िरत और गुनाहों की मुआफ़ी की दुआ के लिए अरफा की तारीख़ बहुत अहम तारीख़ है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उन लोगों को भलाई अता फरमाता है जिन्होंने दुनिया में उसकी इबादत को नफ़ा और गनीमत ख्याल किया और जिन्होंने ये देखा कि नाफरमानियों में सरासर वक्त बर्बाद करने से बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो उनको अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अरफा के दिन अपने करीब किया। जिन्होंने उसकी मोहब्बत की रस्सी को मजबूती से थाम लिया तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाकर उनकी मग़फ़िरत फरमा दी और उनके सबब इल्म को फैलाया ताकि वो सआदतमंद हो जाएं। सुभान अल्लाह। गौर कीजिए क्या अज़मत व शान है। यानी अल्लाह करीम अल्हम्दुलिल्लाह अरफा के दिन इबादत करने वालों की तरफ अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अरफा के दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान अरफा के दिन ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को अपनी बहन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन इनके पास तशरीफ़ लाए। तो उस वक्त उन्होंने देखा कि मेरी बहन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रोज़े से थीं और गर्मी की शिद्दत के बाइस सैयदा आयशा पर पानी छिड़का जा रहा था और वो तारीख़ अरफा की थी, ज़िलहिज्जा की 9 तारीख। ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को सिद्दीक़ अकबर के शहज़ादे हज़रत अब्दुर्रहमान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर आए, अपनी बहन के घर तशरीफ़ लाए। तो देखा कि मेरी बहन रोज़ा रखी है, सैयदा आयशा रोज़ा रखी है और गर्मी की इतनी शिद्दत है कि सैयदा आयशा पर पानी छिड़का जा रहा है। गर्मी से राहत के लिए इतनी शदीद गर्मी है कि पानी का छिड़काव बदन पे हो रहा है ठंडक हासिल करने के लिए, फिर भी रोज़ा रखे हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे आप इफ्तार कर लीजिए, आप इस रोज़े को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस दिन का रोज़ा फ़र्ज़ या वाजिब तो था नहीं, नफली रोज़ा है। तो भाई ने मशवरा दिया कि रोज़ा छोड़ दीजिए। सैयदा आयशा फरमाने लगी मैं इफ्तार करूं यानी रोज़ा छोड़ दूं। हालांकि मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम को ये इरशाद फरमाते सुना है कि अरफा के दिन का रोज़ा 1 साल पहले के गुनाहों का कफ़ारा है और बाज़ रिवायत में कि 1 साल के पहले का भी और 1 साल के बाद के भी गुनाहों का कफ़ारा है। अरफा का रोज़ा 1 दिन के पहले का भी और 1 दिन के बाद का भी गुनाहों का कफ़ारा है। तो गुनाहों का कफ़ारा भी है, दुआ की कबूलियत भी है, अल्लाह की रहमत के मुतवज्जे होने की भी तारीख़ है। इतनी अहम तारीख़ है ज़िलहिज की 9 तारीख़ यानी अरफा का दिन, अरफा की तारीख़ को। इसलिए तमाम को चाहिए कि अरफा का जो 9 ज़िलहिज्जा है उस दिन रोज़ा रखें
और बरकतें हासिल करे। चूँकि अरफा की तारीख जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अहम तारीख है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि 9 ज़िलहिज्जा जो हज का दिन भी कहलाता है वो किस तारीख के हिसाब से मानेंगे? अरब शरीफ की तारीख के हिसाब से या जो जिस मुल्क में है अपने मुल्क के हिसाब से? अगर आप हमें इंडिया में देख रहे हैं तो क्या इंडिया के हिसाब से, या फिर बांग्लादेश में, नेपाल में, पाक में, कहां पर जहां पर भी देख रहे हैं क्या वहां के अपने मुल्क की तारीख के हिसाब से अरफा का दिन मनाना है, या फिर अरब शरीफ में जो हज की तारीख है उसके हिसाब से मनाना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। इस मामले में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हज के दिनों में उमूमन इलाके से लोग हज को गए हुए होते हैं, तो अरफा की तारीख का सबको इल्म होता है कि आज 9 तारीख है वहां पर, क्योंकि वो हज की तारीख कहलाती है। हाजियों के लिए वही अहम रुकन है जो अरफा के मैदान में रुकना है। तो ये बड़ा मशहूर रहता है कि अरब शरीफ में आज 9 तारीख है। तो अरब शरीफ की तारीख के हिसाब से रोज़ा रखना है या अपने मुल्क के हिसाब से रोज़ा रखना है, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। आइए आज इस कन्फ्यूज़न को भी दूर कर देते हैं। हम लोग जो भी त्यौहार मनाते हैं, जो भी त्यौहार, चाहे ईद हो, बकर ईद हो, रमज़ान हो या मुहर्रम के मामलात हो, यानी जो भी शब बारात, शब कदर के मामलात हों, जो भी जिस मुल्क में जो भी इस तरह के चांद की तारीख के हिसाब से त्यौहार मनाते हैं वो अपने मुल्क के हिसाब से, रुयत के हिसाब से मनाते हैं। जहाँ पर जैसा चांद दिखा उस हिसाब से लोग मनाते हैं। तो जब जैसे ईद की नमाज है, ईद की नमाज उमूमन अरब शरीफ में एक दिन पहले हो जाती है, हिंद में बाद में होती है, हिंदुस्तान में। और बाद में करने वालों के दिल में ये कहीं बात नहीं आती कि यार वहाँ तो एक दिन पहले हो गई है, आज हम यहाँ कैसे करेंगे? तो ऐसा नहीं आता ना। तो वैसे ही अरफा के मामले में भी यह है कि आप जिस मुल्क में हैं, आपके मुल्क में जब 9 तारीख होगी वही आपके लिए अरफा की तारीख है। भले अरब शरीफ में एक दिन पहले हो गई हो, उससे आपको मैटर नहीं है, आपको खलल नहीं पहुंचेगा। फजीलत आपको तब मिलेगी जब आपके इलाके में जो 9 तारीख है उसमें आप रोज़ा रखेंगे तो आपको फजीलत मिलेगी। ठीक है, तो अब जब ये क्लियर हो गया तो अब रात की बात है कि रात को दुआएं कबूल होती है। जी हाँ, जिस दिन की इतनी अहमियत है तो वो दिन की उससे पहले वाली जो रात होती है उस रात की भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहमियत है। दुआओं की कबूलियत की रात है, वो दुआओं की कबूलियत की शब है। इसलिए चाहिए, बेहतर तो यही है कि रात को इबादत करे, शब अरफा की रात को इबादत करे और अगले दिन रोज़ा रखे। और जब शब अरफा को दुआ करें ना तो उस वक्त भी ये नियत में शामिल रखे कि मौला मेरी दुआएं कबूल फरमा, कल इंशाअल्लाह मैं रोज़ा रखूँगा। तो इंशाअल्लाह वो नियत की बरकत भी हासिल होगी और वाकई में अगले दिन रोज़ा भी रखे। तो रात को इबादत और दुआएं और अगले दिन रोज़ा, अल्लाह करम फरमाएगा, आपकी दुआएं कबूल होगी। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।